नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे टाइमलाइन मर्जिंग के बारे में। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा इस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। आज की इस वीडियो की इंस्पिरेशन मेरी स्कूल में एक टीचर हैं, जब उन्होंने भी सेम इंसिडेंट्स के बारे में मुझे बताया और मुझसे कहा कि मैम बहुत बार हमें डेजा वू क्यों होता है। मुझे लगा कि खाली मैं उन्हें आंसर क्यों करूं, बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जो इस एक्सपीरियंस को करते हैं। नॉर्मली हर सोल इस एक्सपीरियंस को फील करती है, लेकिन जो लोग ट्विन जर्नी में हैं वो इस एक्सपीरियंस को और डीप से फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन से कनेक्टेड होते हैं, और जब हम मेडिटेशन से कनेक्टेड होते हैं तो चीज़ें हमें क्लियर समझ में आने लगती हैं और दिखाई देने लग जाती हैं। हम उन सिचुएशंस को समझते हैं और उन फीलिंग्स को क्लियरली महसूस कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जो पर्सन ध्यान नहीं करता या अपनी लाइफ को फोकस्ड होकर एक्सपीरियंस नहीं करता, वही डेली रूटीन के काम वो भी करता है, लेकिन उसका जो अनुभव है उसे हो ही नहीं पाता। वो एक मशीन की तरह काम करता है। लेकिन जो पर्सन हर चीज़ को फोकस तरीके से एक्सपीरियंस करता है, ध्यान से हर एक्सपीरियंस को जीता है, वो हर उस एक अनुभव को एक्सपीरियंस करता है जो उसे दिए जा रहे हैं। और ध्यान हमें इसी ओर लेकर जाता है कि हर एक एक्सपीरियंस को दिल से आप एक्सपीरियंस कर पाएँ, एंजॉय कर पाएँ, अपनी लर्निंग और अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि हम सभी यहाँ पर कुछ ना कुछ लर्निंग्स के लिए आए हैं, साथ ही साथ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आए हैं। यहाँ पर इस एक्सपीरियंस को मैं डिटेल में बता रही हूँ, जो मुझे 2 अप्रैल को हुआ। 2 अप्रैल को पोर्टल ओपन हुआ था और मुझे मेडिटेशन करना था, लेकिन वर्कलोड की वजह से मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई और मैं थक कर लेट गई। लेकिन उठने के बाद भी कम से कम 20 मिनट तक मैं इस एक्सपीरियंस को कर पाई, जिसे हम कभी डेजा वू और कभी कोई शब्द नहीं दे पाते। लेकिन एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है कि हम एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद होते हैं। कई बार हमें ऐसे लगता है कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो पहले होता नहीं है, वो उसी टाइम का एक्सपीरियंस होता है। मल्टी यूनिवर्स के बारे में साइंस ने भी प्रूफ किया है या थ्योरीज दी हैं, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी, जिसमें बबल थ्योरी के बारे में जो लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं वो जानते होंगे। तो मल्टी यूनिवर्स के बारे में डिटेल में कहा गया है। हम अलग अलग टाइम पर, जो हमें लगता है, एक्चुअल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं होता, वो एक ही टाइम लाइन है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम किसी यूनिवर्स में प्रेजेंट जी रहे हैं, किसी यूनिवर्स में उसी को पहले जीकर आ चुके हैं, और किसी यूनिवर्स में उसे हमें जीना है। और ऐसे ही हम अपनी लर्निंग्स को सीखते हैं और इस यूनिवर्स के मैजिक को, यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं।
हर एक सोल को इस प्रोसेस से होकर गुजरना है, लेकिन सभी की टाइमलाइन एक साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ पहले इस एक्सपीरियंस को करते हैं और कुछ बाद में, लेकिन हर एक सोल को अपनी सोल जर्नी में इन एक्सपीरियंसेस को करना है और इन सभी सीक्रेट्स को समझना है जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती चली जाती है, हम इन एक्सपीरियंस को और डीप में समझना शुरू कर देते हैं। मैं दोबारा डिटेल में अपने उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप सो कि आपको समझ में आए कि टाइमलाइन मर्जिंग का एहसास या एक्सपीरियंस कैसे हम अनुभव करते हैं। मैंने उसी टाइम पर अपने आप को प्रेजेंट में महसूस किया, उसी टाइम पर अपने आप को किसी और प्लेस पर महसूस किया, उसी टाइम पर अपने आप को किसी अनदर प्लेस मीन्स एक ही टाइमलाइन पर मैं अपने आप को सांस लेते देख पा रही थी। उसी समय पर मैं किसी और यूनिवर्स में थी और उस एक्सपीरियंस को मैं कर पा रही थी जहाँ मेरी फैमिली मेरी प्रेजेंट फैमिली से थोड़ी सी डिफरेंट थी। और उसी मोमेंट में मैं ये देख पा रही थी कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये सांसें जो ले रहे हैं ये ऊर्जा अलग है, और जो दूसरे रूम में मेरे हस्बैंड हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी मुझे सब नज़र आ रहा था। नॉर्मली हम ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, लेकिन जब हम मेडिटेशन से कनेक्ट करते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हम ऐसे एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। जब आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, कंफर्मेशन मिल जाती है, तो आप अपने लिए और ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ, मैंने अपनी जर्नी का एक पड़ाव और पार कर लिया। यहाँ पर बीच ही में रोककर मुझे एक बात और याद आई है, या ये कह लो कि मुझे ऐसे कहा जा रहा है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ये कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या हम कुंडली से, टैरो से तो हमें पता चल जाता है, क्या कुंडली से भी हम अपने ट्विन के बारे में पता चला सकते हैं? तो बिल्कुल, आप जन्म कुंडली से, जो लोग स्पिरिचुअली जन्म कुंडली देखना जानते हैं, जो सोल की ग्रोथ के बारे में जानते हैं, वो आपकी कुंडली से आपके डिवाइन पार्टनर के बारे में भी बता सकते हैं कि आप जिससे मैरिड है वो एक्चुअल में आपके ट्विन हैं या नहीं। और एस्ट्रोलॉजी इस ट्विन जर्नी को बिल्कुल प्रूफ करती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी दो तरीके से देखी जाती है, एक मटेरियल ग्रोथ के लिए और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। बहुत कम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअली एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं उनसे अपॉइंटमेंट आपकी फ़िक्स की जा सकती है। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम डेजा वू के बारे में बात कर रहे थे, हम टाइमलाइन मर्जिंग के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग इसे डेजा वू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हमें एहसास होता है कि ये जो लाइफ है वो हमने पहले जी है, ये कुछ ऐसा हुआ है जो हमने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन साथ ही साथ हमें ऐसे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। जब हमें थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है, मैं फिर यही समझाना चाहूँगी कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब तक आप इन थ्योरीज़ को नहीं पढ़ेंगे, ये यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं, आपको
ये जर्नी समझ नहीं आएगी। सिंपल सी सरल सी भाषा में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक छोटे बच्चे को कोई भी बात समझाने के लिए प्रैक्टिकली उस काम को करके दिखाना पड़ता है। यही रीज़न है कि जब आप साइंस से कनेक्ट होते हैं और इन थ्योरीज़ को पढ़ते हैं तो आपके जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस आप करते हैं उनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, ये जो थ्योरी है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है और ये कोई कल्पनाएं नहीं है, क्योंकि साइंस मीन्स जो प्रूफ किया जा सके। स्पिरिचुअल मीन्स जिसे अभी कंप्लीटली प्रूफ नहीं किया गया है लेकिन वो भी एग्जिस्ट करता है। मीन्स जो भी हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करते हैं वो कोई कल्पनाएं नहीं है, हायर लेवल की साइंस है। लेकिन इसे जानने के लिए आपको मेडिटेशन से कनेक्ट होना पड़ेगा। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज़ जो आप बहुत हायर लेवल की सुनते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि क्वांटम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये सारी वो थ्योरीज़ हैं जो आप मेडिटेशन में आने के बाद बहुत डीप से एक्सपीरियंस करते हैं। और जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपके लिए कोई कल्पना ही है। और कई बार तो कई सोल्स जब इस एक्सपीरियंस को करती हैं तो वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में इम्बैलेंस हो जाती हैं। एक्चुअल में इस एक्सपीरियंस को शेयर करने का रीज़न भी यही है कि वो उस टाइम लाइन एक्सपीरियंस को ही ट्रुथ मान लेती हैं और इस प्रेजेंट की लाइफ में इम्बैलेंस फील करती हैं। बिकॉज़ ट्विन सोल्स के साथ ये एक्सपीरियंस नॉर्मल है और बाकी सोल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। अगर नॉर्मल सोल से बोलो तो वो कभी कई सालों में एक दो बार इस एक्सपीरियंस को करते हैं, लेकिन ट्विन सोल्स अक्सर इस एक्सपीरियंस को करते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि ये तो सब पहले हो चुका, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है, वो प्रेजेंट में ही हो रहा होता है। मेडिटेशन आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप आपके साथ होने वाले एक्सपीरियंस को एक्चुअल में समझ पाएँ। इसीलिए आपके साथ जो डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनके आंसर आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ, इन दोनों के अंदर मिलेंगे और कोई आपके इन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाएगा जो साइंस की नॉलेज भी रखता हो और साथ ही साथ उसे स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स हायर लेवल साइंस। और जो लोग इस जर्नी में हैं वो इन एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझ जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।